दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल अ मैन इन वाइट कोट में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन से मतलब आप समझते हैं जो भी हम खाना खाते हो। माल न्यूट्रिशन मतलब उस खाने में कुछ ना कुछ कमी होना, जिसे हम हिंदी में कुपोषण कहते हैं। जो माल वर्ड है अगर किसी भी वर्ड के सामने लग जाता है तो उसमें उसकी कमी हो जाती है। जैसे माल फंक्शनिंग मतलब किसी भी चीज़ के फंक्शन में क्या हो गई, कमी हो गई। या माल एडप्शन, अगर कोई किसी चीज़ को एडप्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या हो गया, माल एडप्शन। तो ऐसे ही माल न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। अब PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, मरास्मस और क्वास्टिकोर। तो पहले हम आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मरास्मस कि मरास्मस होता क्या है। मरास्मस देखो वर्ड से ही समझ में आया, मरास्मस मतलब कैसा मरा हुआ एकदम। तो मरास्मस में क्या होगा, मरास्मस की डेफिनेशन क्या होगी। तो मरास्मस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो चीज़ों की ज़्यादा कमी हो जाती है शरीर में। न्यूट्रिशन की तो कमी हो ही रही है, माल न्यूट्रिशन पूरा जो ये उसका ही एक पार्ट है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि खाने पीने की कमी तो हो रही है, लेकिन इसमें दो चीज़ों की कमी हो रही है। वो है पहला कैलोरी और दूसरा प्रोटीन। तो मरास्मस में बच्चे में माल न्यूट्रिशन होगा किस चीज़ का, कैलोरी और प्रोटीन का। जिसमें है इन्फेंट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो ये उसकी डेफिनेशन थी कि मरास्मस इज द कंडीशन और इज द मीन्स ये क्या है, ये एक PEM का एक टाइप है। मरास्मस इज द टाइप ऑफ PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन विच अ बेबी और द इन्फेंट हैज़ मीन्स लो वेट। मतलब ज़्यादातर क्या होगा इसमें, बच्चे की एकदम वेट ही नहीं होगा, वेट बहुत ज़्यादा ही इसमें लॉस हो जाता है। और इसकी वजह से ये मरास्मस, आप नॉर्मली एक बच्चे को देखोगे ना तो आप बता दोगे कि हाँ इसको क्या है, मरास्मस है, क्योंकि वो देखने में ही ऐसा दिखता है। जैसे अभी इसकी इटियोलॉजी कारण के बारे में पढ़ते हैं। देखो जैसे कि पहला है ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें क्या होगा, जो मम्मा है अपने बच्चों को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगी। सब जानते हैं कि स्टार्टिंग से लेके 6 महीने तक कंपलसरी माँ का दूध ही बच्चों को पिलाना चाहिए और 2 साल तक कंटिन्यू दूध पिलाने के साथ भी कुछ खिलाना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला ही हो जाएगा कि वो मम्मी अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिला रही है बराबर से। उसके बाद है पोवर्टी। अगर मम्मी या पापा गरीब हैं, उनके मतलब से वर्कर हैं, कुछ काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो ज़्यादातर इससे बच्चों में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वो गरीब हैं। वो मतलब रहने सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, तो कहाँ से बच्चों को इतना अच्छा न्यूट्रिशन वाला डाइट कहाँ से ला के देंगे, इसी प्रॉब्लम होती है। फिर है न्यूट्रिशन। इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है बच्चों को, ना प्रोटीन ना एनर्जी, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें, कैलोरी की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, मतलब ये सब चीज़ें उसे बराबर नहीं मिल रही हैं। फिर उसके बाद है इन्फेक्शन। अगर बच्चे को कोई कंटिन्यूस इन्फेक्शन रहता है, बच्चा अभी जन्म हुआ तब से ही कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसको सब कुछ खिला रहे हैं लेकिन इन्फेक्शन है, बीमार है, पहले से ही वॉर्म है, जैसे हेलमेंथिन डिजीज़ हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या है, बच्चों के पेट में ही कुछ ऐसे कीड़े हैं। तो इन सब कारणों से भी हो सकता है। उसके बाद है नेगलेक्ट। अगर पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या सिंगल पेरेंट है, या सिर्फ पापा या सिर्फ मम्मी है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये था उसका इटियोलॉजी, किस कारणों से मरास्मस होता है। अब उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब इसमें हम समझ जाएंगे कि बच्चा दिखता कैसा है। तो पहला ही है वेट लॉस। अब बच्चे को जब भी देखोगे तो मतलब नॉर्मल वेट जो होना चाहिए बेबी का, उससे नहीं होगा, मतलब पतला दुबला ही होगा एकदम। उसकी हड्डियाँ, सीने की हड्डियाँ भी दिखेंगी, पूरा ऐसा एकदम होता है। स्किन एंड बोन, उसकी स्किन एंड बोन मतलब जैसे ये बोन भी उसकी दिखेगी, स्किन भी एकदम चिपकी हुई होगी, जैसे खाने पीने को ही नहीं मिल रहा है, एकदम भूखा ऐसा बच्चा मतलब दिखेगा एकदम, मतलब कुपोषण हो गया उसे, ऐसा ही कुपोषण ही पढ़ रहे हैं हम। फिर उसकी वजह से क्या होगा, इरिटेबिलिटी। अब बच्चे में क्या होगा, उसको जैसे चिड़चिड़ापन। अब वो क्या करेगा, अब उसको पाइका भी हो सकता है। इसमें पाइका जो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें बच्चे ऐसी नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस खाने लगते हैं, जैसे मिट्टी खा लिया, चौक खा लिया, या ये दीवार की पेंट वेंट कुछ भी निकल रहा है, सीमेंट कुछ भी उसको मिल रहा है जो खाने की चीज़ नहीं है वो खा रहा है, पेन से इसको ही चबा रहे हैं, इस तरह की हरकतें बच्चे करते हैं। तो उसमें पाइका भी एक रीज़न हो सकता है। फिर ड्राई, एकदम सूखा सूखा, उसकी आंखें सूखी, होठ सूखे एकदम, मतलब सूखा सूखा सा रहेगा। रिंकल स्किन, स्किन कैसी हो जाएगी, रिंकल स्किन पे ही, मतलब ऐसे चमड़ी पे से रिंकल्स बन जाएंगे, जैसे चमड़ी बाद में से इकट्ठी हो जाती है वैसे रिंकल्स, जैसे बुढ़े लोगों में आपने देखा होगा वैसे रिंकल्स पड़ जाएंगे। उसके अलावा है संकेन आई, आई एकदम सूखी हो जाएगी। नो एडिमा। देखो जब एडिमा कब आएगा,
इसमें क्या होता है, इसमें नो एडिमा, इसमें किसी प्रकार का स्वेलन नहीं होता है। तो जब हम क्वासिकोर पढ़ेंगे तो उसमें हम एडिमा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या हो जाता है, एडिमा ही हो जाता है मेन। तो इसमें और एडिमा उसको कुछ भी नहीं होगा, शरीर में बहुत चीज़ों की कमी है इसके कारण से। अब डायग्नोस्टिक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका वेट चेक करेंगे कि पता है न्यूट्रिशन की कमी है तो क्या हो रहा है, वेट बहुत ज़्यादा लॉस है तो वेट से ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका वेट नॉर्मल जो बॉडी मास इंडेक्स की वजह से जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है। फिर फिजिकल एग्जाम से फिजिकली देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को मारास्मस है। उसके बाद है हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री लेंगे पता चलेगा सिंगल पेरेंट्स है क्या है, कहाँ पे रहता है, क्यों खाने को नहीं मिल रहा है, गरीब है, पेरेंट्स क्या प्रॉब्लम है उससे पता चलेगा। फिर क्लिनिकल असेसमेंट, उसके बाद उसका क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, अब नर्स, अब हमें क्या करना, हम नर्स हैं तो हमें इसमें क्या करना है। तो पहला है न्यूट्रिशन, तो ये जो है माल न्यूट्रिशन की वजह से ही हो रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है इसमें तो हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन पे ही ध्यान, पूरा फोकस अपने न्यूट्रिशन पे ही देना है। उसके बाद है कॉज, अब जिस कारण से ये हुआ है माल न्यूट्रिशन, किस कारण से हुआ है, पेरेंट्स गरीब है, अगर मम्मी दूध ही नहीं पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा है, कोई इन्फेक्शन है या नेगलेक्ट हो जा रहा बच्चा, न्यूट्रिशन की कमी, तो इसमें जो कॉज है उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में है डिहाइड्रेशन, पानी की तो कमी नहीं हुई, बहुत से पानी की कमी के कारण भी ये हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ देखा श्रिंकन आई थी, फिर क्या था उसके रिंकल स्किन, मतलब शरीर को पानी ही नहीं मिल रहा उतना, ऐसा भी हो सकता है, खा तो रहा है लेकिन प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पी रहा है, तो इसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा है विटामिन और आयरन, अब इसमें देखेंगे विटामिन और आयरन, कौन से विटामिन की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, यहाँ कैलोरी की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, क्या हो रही है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके हिसाब से एक न्यूट्रिशन चार्ट बना के दे देंगे। उसके बाद है इनपुट आउटपुट, कि बच्चा कितना खा रहा है और उसका आउटपुट कितना निकल रहा है, इस पर भी ध्यान देंगे। फिर मॉनिटर वाइटल, अब इसके अलावा क्या करेंगे, वाइटल जो नॉर्मल नर्स का काम है वाइटल मॉनिटर करना। वाइटल मीन्स वही TPR हैंड पेन जो भी हो रहा है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन कितना है, क्या प्रॉब्लम है, सब देखना। उसके वजह है वेट, जो हमने वेट चेक कर लिया पहले ही। देन मेंटेन हाइजीन, अब इसमें क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। बच्चे इन्फेक्शन हो जा रहा है, कुछ गंदी चीज़ें खा ले रहा है, पाइका हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, उसको मेंटेन करने के लिए हाइजीन की भी ध्यान रखेंगे। फिर एजुकेट करेंगे किसको, मम्मी को अच्छे से एजुकेट करेंगे, पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में, फिर किस चीज़ों से कैलोरी मिलेगी, किस चीज़ों से प्रोटीन मिलेगी, सब न्यूट्रिशन चार्ट बना के देंगे, अच्छे से समझाएंगे। इस प्रकार से इस जो माल न्यूट्रिशन है इससे हम बच सकते हैं, इससे बेबी को बचा सकते हैं। तो ये जो मरास्मस हमने पढ़ा, होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।